इस संदूक को देख के तो लगता है कि ये संदूक किसी बड़े आदमी का है। अगर उन्हें पता चला कि आपने चोरी की है तो आपको उम्र कैद तो ज़रूर होगी। एक तो श्याम सेठ पहले से डरा हुआ था और सोहन से यह सुनते ही श्याम डर के मारे फटाफट पूरी कहानी सोहन को बता देता है। देखो सोहन भाई, सच्ची सच्ची कहूँ, ये जमीन तो हमने बस कुछ महीने पहले ही हड़पी थी अपने चचेरे भाई हीरालाल से। श्याम से जमीन हड़पने की बात सुन सोहन ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। क्या कहा मालिक? हड़पी थी ज़मीन? मैं कुछ समझा नहीं। ज़रा साफ-साफ बताइए। श्याम जमीन हड़पने वाली पूरी कहानी सोहन को बता देता है। श्याम से पूरी कहानी मोक्ष ज़बानी सुनते ही सोहन कहता है, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है, तो एक काम कीजिए मालिक। आप सबसे पहले जाकर इंस्पेक्टर वर्मा को बोल दीजिए। ये ज़मीन हीरालाल सेठ की है। इंस्पेक्टर को बोलना, हमने तो बस कुछ महीना पहले ही ये ज़मीन उनसे बस काम करने के लिए ली है। बाकी का मैं संभाल लूँगा। अरे मोहन, पर इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी। उसका क्या? नहीं मालिक, आप शायद मेरी तरकीब अब तक समझे नहीं। आप जब ये इंस्पेक्टर को बोलोगे ये ज़मीन हीरालाल सेठ की है, तो पुलिस किसको पकड़ेगी? हीरालाल सेठ को। और हीरालाल सेठ के अंदर जाते ही ये ज़मीन फिर से आप लोग हड़प लेना, समझे? इससे आप लोग भी बच जाओगे और ज़मीन भी आपकी रहेगी। सोहन की तरकीब सुन दोनों भाई दंग रह जाते हैं। वाह सोहन भाई, तुम तो बहुत दिमाग वाले हो। आज तक तो तुमने हमें अपने बल से प्रसन्न किया था, पर आज तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। सोहन की तरकीब सुन तीनों इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और इंस्पेक्टर को सब वैसे ही बोलते हैं जैसे सोहन ने उन्हें कहा था। इंस्पेक्टर साहब, यह जमीन हमारी नहीं है। हमने तो बस काम करने के लिए यह जमीन हमारे चचेरे भाई हीरालाल सेठ से ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो? नहीं साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो सोहन से पूछ लीजिए। यह हमारे पास बस अभी काम कर रहा है। इसके पहले यह हीरालाल के पास काम करता था। बोलो सोहन, यह जमीन किसकी है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यह ज़मीन हीरालाल सेठ की है। श्याम सेठ और रमेश सेठ ने तो बस कुछ ही समय से इस ज़मीन पर काम करना शुरू किया है। सोहन से यह सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर सोहन को हीरालाल सेठ को बुलाने बोलता है। सोहन फौरन जाकर हीरालाल को बुला लाता है, पर हीरालाल अपने साथ पूरे जिले के इंस्पेक्टर शुक्ला को लाता है। सलाम सर जी, आप यहाँ? हाँ बस यहाँ पास के गांव में संदूक की तलाश कर रहा था, तो भीड़ देखकर यहाँ चला आया। बोलो, यहाँ क्या चल रहा है? देखिए सर जी, इन दोनों की जमीन से यह गांव से चोरी हुआ संदूक निकला है और अब ये लोग बोल रहे हैं कि यह जमीन हीरालाल सेठ की है। इंस्पेक्टर वर्मा ने पूरी कहानी बड़े अधिकारी को बता दी और इन सब में अपने आप को फंसता देख श्याम इंस्पेक्टर शुक्ला को बोलता है, नहीं सर जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम बस कुछ समय से यहाँ काम कर रहे हैं। आप हमारे पास काम कर रहे मजदूर सोहन से पूछ लीजिए। हाँ साहब, ये ज़मीन हीरालाल सेठ की ही है। मैं कैसे मान लूं कि यह जमीन हीरालाल की है? मेरे यहाँ का इंस्पेक्टर तो कह रहा था इस जमीन पर केस चल रहा है और ये जमीन शायद तुम्हारे हवाले हुई है और अब तुम बोल रहे हो ये जमीन हीरालाल की है। नहीं साहब, हम बस इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे थे, पर अब हमें नहीं चाहिए ये जमीन। अगर आपको चाहिए तो हम वह केस भी वापस ले लेंगे। अरे साहब, ये तो मेरी संदूक है। दरअसल कल मैं ही ये संदूक के बारे में रिपोर्ट लिखवाने आया था। ये सब तो हमारा प्लान था इन दोनों के मुंह से सच्चाई सुनने के लिए। हीरालाल से ये सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। सोहन को भी इस प्लान में शामिल देख दोनों भाई को समझ जाता है कि यह सब हीरालाल और सोहन ने मिलकर किया है। हमें माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम लालच में आ गए थे। हम आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन भी हीरालाल चाचा को वापस दे देंगे।
दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख हीरालाल सेठ दोनों को माफ कर देता है। इंस्पेक्टर को भी इन्हें नहीं ले जाने देता है और अपना केस भी वापस ले लेता है। हीरालाल के केस वापस लेते ही इंस्पेक्टर शुक्ला वहां से चला जाता है। धन्यवाद भाई, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है श्याम, कोई बात नहीं, बस ये याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम्हें अपनों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ देने आएंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। सोहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी पुश्तैनी जमीन वापस दिला दी। मैंने तुम्हें जो इनाम देने का वादा किया था वह मैं तुम्हें जरूर दूंगा। आखिर में हीरालाल सोहन को जमीन भेंट कर देता है और उसकी जमीन का मालिक सोहन को बना देता है। इस तरह सोहन ने अपने मेहनत